ओके सो पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने बहुत सारे मिस्टेक बनाए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक और एमसीक्यू करूँगी 10, जिसमें जो बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। जहाँ पे मैंने मिस्टेक बनाया था वो क्वेश्चन अगेन यहाँ पे आएंगे तो मैं उसे सही करूँगी। सो चलो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, और ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब सर आगे पढ़ाएंगे तो उसका आगे का वीडियो अपना आते रहेगा। सो लेट्स मेक आवर प्रैक्टिस टुगेदर। So first question is, in economics, what is required for a desire to be considered demand? Okay, economics में demand को consider करने के लिए okay desire को क्या चाहिए कि वो demand consider किया जाए? So the consumer must merely have a strong preference of the goods. नहीं, the goods must be necessity rather than a luxury item. The price of the goods must be at its lowest possible market value. गलत, सब गलत. The consumer must be both willing and able to purchase the goods at a various price during a specific period. So देखो, सबसे पहले डिमांड होता क्या है? हाँ, डी सही है। तो सबसे पहले डिमांड होता क्या है? डिमांड वो चीज़ होती है जिसमें हमारा विलिंगनेस होता है और हमारी एबिलिटी होती है। लेकिन डिज़ायर क्या होता है? डिज़ायर में हमारा विलिंगनेस होता है और उसको डिमांड बनने के लिए हमें हमारी एबिलिटी होनी चाहिए। सो या let's move. What is the relationship between the price of a commodity and its demand, assuming other factor remain constant? Okay, no relationship. Price change do not affect demand. Okay, गलत बिल्कुल. Inverse price increase, demand decrease. Okay, inverse relationship होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सब्सटीट्यूट गुड्स अफेक्ट डिमांड फॉर वन अदर? ठीक है, तो सब्सटीट्यूट गुड्स जो है वो डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है? सो एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर, या ए सही होगा। फोर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्नूब इफेक्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर? सबसे पहले स्नूब इफेक्ट होता क्या है? तो स्नूब इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें जो कोई इंसान है वो ट्रेंड से पीछे होता है, मतलब वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। सो अ डिज़ायर टू ऑन एक्सक्लूसिव और यूनिक गुड्स दैट आर नॉट यूज बाय जनरल पब्लिक, या ए आंसर सही होगा, ट्रेंड से पीछे। ओके, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्पोजल इनकम, हाउ डू इन्फीरियर गुड्स बिहेव व्हेन अ कंज्यूमर इनकम इंक्रीज? देखो, मैंने इन्फीरियर गुड्स उस वाले क्वेश्चन में नहीं पढ़ा था, तो इसमें मैंने अच्छे से पढ़ा। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं ना जिसे गरीब लोग परचेस करते हैं, यानी कि लो स्टैंडर्ड गुड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है इनकम इफेक्ट कैसा होता है। देखो, यहाँ पे इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जब लोगों का डिस्पोजल इनकम इंक्रीज होता है, यानी कि पावर टू स्पेंड इनकम इंक्रीज होता है, इन हैंड इनकम इंक्रीज होता है, तो वो लोग इन्फीरियर गुड्स के, लो क्वालिटी स्टैंडर्ड गुड्स को लोग उसका डिमांड कम कर देते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन होता है। यस, राइट है। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड करंट डिमांड बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर बिलीव द प्राइस ऑफ अ गुड्स विल राइज सिग्निफिकेंटली इन द फ्यूचर? ओके, सो यहाँ पे है एक्सपेक्टेड करेंट डिमांड बिहेवियर इफ कंज्यूमर बिलीव प्राइस ऑफ अ गुड्स विल राइज सिग्निफिकेंटली इन द फ्यूचर। ओके, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में गुड्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है, तो वो इस टाइम क्या करेंगे? सिंपल है, वो इस टाइम जो गुड्स है उसके डिमांड को क्या कर देंगे, वो प्राइस और सिग्निफिकेंटली फ्यूचर। ओके, तो इस टाइम वो डिमांड को डिक्रीज कर देंगे। आई थिंक फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो वो इस टाइम डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। ओके, सो करंट डिमांड विल रिमेन स्टेबल, नहीं, करंट डिमांड विल डिक्रीज एज अ कंज्यूमर सेव मनी फॉर द फ्यूचर, नहीं, करंट डिमांड विल इंक्रीज एज अ कंज्यूमर ट्राई टू बाय बिफोर द प्राइस हिक। ठीक है, तो डी सही होगा। बहुत अच्छा। द वेबलिन इफेक्ट, okay, Veblen effect, also known as Mukesh Ambani effect, in the materials primarily apply to which category of goods? Okay, so Veblen effect जो होता है ना वो बेसिक नेसेसिटी नहीं, आउट ऑफ ट्रेंड नहीं, प्रेस्टीज और लग्जरी गुड्स that serve as a status symbol. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, विच टर्म डिस्क्राइब द फिनोमिनन वेयर पीपल बाय थिंग्स बिकॉज दे सी अदर हैव देम, ऑल्सो नोन एज पड़ोसी इफेक्ट? वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में होता है, राइट?
Let's move. How do complementary goods like ink and pattern interact in terms of demand? Okay, so complementary goods, ink or printer. Okay, so ink or printers. Okay, the demand for देखो अगर हाँ, the demand for one is completely independent of the price of the other. Yes. अगला पढ़ते हैं. दे हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप. नहीं, बिल्कुल नहीं. दे आर ओनली अफेक्टेड बाय चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट. नहीं. दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विथ प्राइस. देखो अगर एक का प्राइस इंक्रीज होता है, नहीं, इनका रिलेशनशिप ना इन्वर्स होता है, क्योंकि हाँ आई थिंक इनका रिलेशनशिप ना इन्वर्स होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. मान लो अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुई तो कार का जो डिमांड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. तो हाँ, बी सही होगा. सॉरी, बी सही होगा. लास्ट क्वेश्चन है, द बैंड वैगन इफेक्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, बैंड वैगन इफेक्ट वो फैशन इफेक्ट होता है ना, फैशन इफेक्ट. जो फैशन अगर ट्रेंडिंग में कोई चीज़ हुआ तो वो भी ट्रेंडिंग में होगा. तो ए राइट आंसर. ओके, सो 10 में 10 क्वेश्चन सही हुए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.